हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे द फ्रॉग प्रिंस पार्ट 2। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जो कि एक प्रिंसेस ऑफ फ्रॉग की कहानी पर है। आपको पिछले पार्ट की मैं थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ, फिर आगे की हम स्टोरी पढ़ते हैं। आज पिछले पार्ट में हमने किया था कि एक प्रिंसेस है, उसकी गोल्डन बॉल पानी में चली जाती है, तो पानी में से एक फ्रॉग निकल के आता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ रहने और खाने दो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बॉल वापस ला दूंगा। तो प्रिंसेस सोचती है कि ये कौन सा पानी में से बाहर आने वाला है, तो वो उसको कह देती है ठीक है। लेकिन जब वो अपनी बॉल लेके वापस घर चली जाती है तो वो मेंढक पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और उसको उसका प्रॉमिस याद करवाता है। तो प्रिंसेस को इस बात के लिए फिर राजी होना पड़ता है। अब आगे की स्टोरी हम इसमें देखते हैं। Then the king said to the young princess, "As you have given your word, you must keep it. So go and let him in." तो जो किंग है, प्रिंसेस के फादर, वो प्रिंसेस को कहते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, तो तुम उस फ्रॉग को अंदर आने दो। She did so, and the frog hopped into the room and then straight on, tap tap, plash plash, from the bottom of the roof to the top। राजकुमारी वैसा ही करती है और फ्रॉग है वो उछलता हुआ कमरे में आ जाता है, वही टैप टैप फ्लैश फ्लैश की आवाज करता हुआ ऊपर रूम में चला जाता है। टिल ही केम अप क्लोज टू द टेबल वेयर द प्रिंसेस सैट। Pray lift me upon chair, said he to the princess, and let me sit next to you। वो रूम में ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे प्रिंसेस का टेबल लगा हुआ है और वो प्रिंसेस ये कहता है कि मुझे उठा के चेयर पे रख दो और मुझे बिल्कुल अपने पास वाली चेयर पे बैठने दो। As soon as she had done this, the frog said, "Put your plate nearer to me that I may eat out of it." जैसे वो ऐसा कर देती है, मीन्स उसको ऊपर चेयर पे रख देती है, तो फ्रॉग कहता है कि तुम अपनी प्लेट मेरे नजदीक करो ताकि मैं इसमें से खा सकूं। This she did, and when he had eaten as much as he could, he said, "Now I am tired. Carry me upstairs and put me on your bed." अब वो ऐसा ही करती है कि प्लेट उसके नजदीक कर देती है, और जब फ्रॉग अपनी इच्छा अनुसार खा लेता है तो वो कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ और तुम मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जाओ और अपने बेड पर रख दो। एंड द प्रिंसेस, थो वेरी अनविलिंगली, took him up in her hand and put him upon the pillow of her own bed where he slept all night long। फिर प्रिंसेस ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली ना चाहते हुए भी, उसको अपने हाथ में ले जाती है और बेड पर अपने पिल्लो पे रख देती है और वो सारी रात वहां सोता है। As soon as it was light, the frog jumped up, hopped downstairs and went out of the house। और जैसे ही सुबह होती है वो फ्रॉग बेड में से कूद के नीचे सीढ़ियों के द्वारा नीचे आ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। Now then thought the princess, at last he is gone and I shall be troubled with him no more। तो प्रिंसेस सोचती है कि चलो ठीक है, अब वो चला गया, अब मुझे उसके साथ और नहीं रहना पड़ेगा। But she was mistaken, for when night came again, she heard the same tapping at the door and the frog came once more and sat। लेकिन वो गलत थी, जैसे ही रात होती है वो फिर से डोर पे टैपिंग की आवाज सुनती है और वो ही फ्रॉग फिर से आता है और कहता है, "Open the door, my princess dear, open the door to thy true love here, and mind the words that thou and I said by the fountain cool in the greenwood shed। फिर से वो वही शब्द रिपीट करते हैं कि मेरी प्यारी प्रिंसेस, दरवाजा खोलो, अपने सच्चे प्यार के लिए डोर को ओपन करो और उन शब्दों को याद करो जो मैंने और तुमने झरने के किनारे जंगल में कहे थे। And when the princess opened the door, the frog came in and slept upon her pillow as before till the morning broke। और जैसे ही प्रिंसेस दरवाजा खोलती है तो वो मेढक आता है और उसके पिल्लो पर सुबह तक सो जाता है। एंड द थर्ड नाइट ही डिड द सेम। तीसरी रात को भी वैसे ही करता है। बट when the princess awoke on the following morning, she was astonished to see, instead of the frog, a handsome prince
gazing on her with the most beautiful eyes she had ever seen and standing at the head of her bed. परंतु राजकुमारी जब अगली सुबह जागती है तो वो यह देख के हैरान हो जाती है कि वहां एक मेंढक की बजाय एक बहुत ही सुंदर राजकुमार उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि ऐसी आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी और वो उसके बेड के सिरहाने के पास ही खड़ा हुआ था. He told her that he had been enchanted by a spiteful fairy who had changed him into a frog. तो फिर वो उसको बताता है कि एक दुष्ट फेरी ने उस पे जादू कर दिया था और उसको मेंढक में बदल दिया था. एंड that he had been fated so to abide till some princess should take him out of the spring and let him eat from her plate. और वो कहता है कि उस फेरी ने उसको उस पे ऐसा जादू किया था कि उसको एक मेंढक बन के रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि कोई प्रिंसेस आके उसको पानी में से नहीं निकालती और उसको अपनी प्लेट में से नहीं खाने देगी. एंड स्लीप अपॉन हर बेड फॉर 3 nights और 3 रात तक उसे अपने बेड पर नहीं सोने देगी. इस तरह से वो राजकुमार प्रिंसेस को बताता है कि उस पे किस तरह से जादू टोना हुआ था और उसको ये श्राप मिला था कि जब तक कोई प्रिंसेस उसको अपनी प्लेट में से खाने ना दे और अपने साथ सोने ना दे तब तक वो मेंढक बना रहेगा. You, said the prince, have broken this cruel charm and now I have nothing to wish for but that you should go with me into my father's kingdom where I will marry you and love you as long as you live. तो वो प्रिंस अब उसको कहता है कि तुमने ये सारा जादू टोना तोड़ दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के किंगडम में चलो ताकि मैं वहां तुम्हारे साथ शादी कर सकूं और हम जब तक जीवित रहेंगे साथ में रहेंगे. द यंग प्रिंस यू मे बी श्योर वॉज नॉट लॉन्ग इन सेइंग यस टू ऑल दिस. वो जो यंग प्रिंसेस है वो इस सारी चीजों के लिए हाँ कहने में बिल्कुल देरी नहीं करती. एंड एज दे स्पोक अ ब्राइटली कलर्ड कोच ड्रोव अप विद 8 ब्यूटिफुल हॉर्सेस decked with plum of feathers and golden harness. तो वो जैसे ही ये सारा कुछ बोलते हैं इसी समय 8 घोड़ों से सजा हुआ एक बहुत ही सुंदर कोच वहां पे आ जाता है. एंड बिहाइंड द कोच रोड द प्रिंसेस सर्वेंट फेथफुल हेनरिच who had bewailed the misfortune of his dear master during the enchantment so long and so bitterly that his heart had well nigh burst. और उस कोच पे प्रिंस का एक वफादार सर्वेंट हेनरिच बैठा हुआ था जो कि प्रिंस पे जादू टोना हो जाने के कारण बहुत ज्यादा दुखी था. आज वो उसको लेने के लिए आया था. दे देन टुक लीव ऑफ द किंग एंड गोट इनटू द कोच विद 8 horses. फिर वो किंग से अनुमति लेते हैं और 8 घोड़ों वाले कोच में बैठ जाते हैं. ऑल सेट आउट फुल ऑफ जॉय एंड मैरीमेंट for the prince's kingdom which they reached safely and there they lived happily a great many years. फिर वो बहुत खुशी भरे वातावरण में प्रिंस के किंगडम की तरफ चले जाते हैं जहां पर वो सेफली पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक वहां एक खुशहाल जीवन जीते हैं. ये थी फ्रॉग प्रिंस की पार्ट 2 की स्टोरी जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी. So thank you very much for listening.